नीतीश जी 20 साल से 10,000 का महीना नहीं दे रहे थे, महीना नहीं दे रहे थे। जब अब मेरे तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी जी जब लागू किए तब वो 10,000 रुपया दिए। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लोकतंत्र के नाम की कोई चीज नहीं। कमी होगा ना, वो जनता के बीच में जो कमी है वो पूरा करेंगे। करो राज तिलक की तैयारी, आ रहे हैं तेजस्वी बिहारी। प्रणाम सुजयकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में लालू राबड़ी जी के आवास के पास, और इस वक्त हमारे साथ बखरी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं आप। सही कहा मैंने? बखरी विधानसभा से। आपका क्या नाम? सुमन पासवान। सुमन पासवान जी, क्या लगता है, क्या इस बार सच में मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है, जैसा तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस बार मैं मुख्यमंत्री रहूंगा 25 से 30, तो ये क्या सही होने वाला है? इस बार जो 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण होने वाला है, अगले 20 तारीख को 1.5 महीने बाद, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री जी का जो मुख्यमंत्री जी का कुर्सी का जो क्या बोलते शपथ है वो ले रहे हैं। वो तो पूरा बिहार जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। पूरा जनता तैयार है? एकदम तैयार है। आपको क्या लगता है कि सच में तैयार है? एकदम तैयार है। हम क्या तैयार, मेरे जनता तैयार है, पूरा बिहार तैयार है। आपके जो विधानसभा है, आप जहां से टिकट लेने के लिए आई, जहां का टिकट लेने के लिए आई हैं, क्या आपके लोकल जनता जो है वो आपका साथ देने को तैयार है? वो आपको साथ देगी? क्योंकि हम मेहनत करते हैं शुरू से अंत तक, अभी तक महिला के बीच में रहते हैं। जो काम रात दिन जखनी जो काम रहता है तखनी हम उस चीज पर खड़ा रहते हैं। मैंने भी कहा था ऑफ कैमरा कि यही राजनीति है, तो आपने कहा मुझसे गंदी राजनीति नहीं होती। लेकिन सही में करते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते। वही कह रहे हैं, आप गंदी राजनीति नहीं करती, आपसे होगा नहीं। आपने ऑफ कैमरा भी मुझसे कहा, ये बात सच है कि इन्होंने कहा। तो आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में जो त्रुटियां हैं, वो मुख्य त्रुटियां क्या है, कि वहाँ का विकास किस किस चीजों पर जरूरी है? मुख्य विकास हर चीज में देखिए, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन तो 1100 हो गया ना, 400 से 1100 रुपया कब से हुआ है? 20 साल से तो नहीं हुआ ना। अभी जो वोट का जब बारी आया, चुनाव का बारी आया, तब वो 1100 रुपया, वो में की जो तेजस्वी जी 1500 रुपया का घोषणा किए, उसके बाद वो 1100 रुपया। कॉपी कैट वाला मामला हो रहा है, सारे लोग यही बोल रहे हैं। हर चीजें में कॉपी कर रहे हैं ना। वो कॉपी नहीं उसके जैसा करने आते हैं ना नीतीश जी का, वो भी कॉपी नहीं करने आते हैं। वो भी कॉपी करके देखते हैं 1500 रुपया। थोड़ा सा डर रही थी माइक पे बोलने के लिए। देखिए, यही है हमारे देश की महिला। बहुत अच्छा। डरना क्यों है? नहीं, डरते नहीं हम। हाँ। किसी से नहीं डरते, काम से बिल्कुल नहीं हम डरते हैं। काम से नहीं, बोलने से थोड़ा कि क्या ही बोलना है, वो तो हो जाता है कभी कभी ना। लेकिन देख लीजिए, आपसे अच्छा अभी हम भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप देख लीजिए सामने। ऐसा कोई बात नहीं है मैडम। गलत बोले अंकल? ना, बिल्कुल आप सही बोल रही है। देखिए, जब महिलाएं नई जब माइक पे आती है तो थोड़ा हेजिटेशन, थोड़ा संकोच रहता है। और देख लीजिए कितना अच्छा बोल रही है। बिल्कुल, यही तो 2 मिनट में हट गया। बिल्कुल। अब नारी इतनी आगे बढ़ गई है, वो आधे आबादी की मालिक है, तो अच्छी बात है। आज बिहार की महिलाओं के वजह से ही कोई कुर्सी पे बैठे हैं, 20 साल से बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं के साथ जो इन दिनों हरकत हो रही है, उसके बारे में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। आज कल मुख्यमंत्री थोड़ा अचेता अवस्था में आ गए हैं, इसलिए वो हरकत आप देख रही हैं। और दूसरी बात है, उनको जनता की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो एक तरफ 10,000 देने की बात कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भागलपुर के पीरपैंती में सिर्फ 1 रुपया सालाना में 150 एकड़ जमीन दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी का संगत का असर है, उनका संगत संघ और भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज से नहीं, शुरू से कहा गया है कि वो बनियों की पार्टी है। बनियों की पार्टी का मतलब उस जमाने में जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उनकी पार्टी है। और जब 2014 का रिजल्ट आया था, उस समय
हिंदुस्तान टाइम्स में एक एक्स्ट्रा एडिशन आता है द वार ने लिखा था द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ नेशनल कैपिटलिज्म, यानी पहली बार भारतीय पूंजीपतियों की जीत हुई। यही कारण है कि एक से एक सरकारी संस्थाएं जो है तो पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण उनके हमारे मुख्यमंत्री जी का वो असर पड़ गया उन पूंजीपतियों की मदद करने की जो भागलपुर की ये मैंने 1050 एकड़ और उसमें लगभग 10 लाख पेड़ हरा पेड़ लगा हुआ है। हम यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, यदि एक हरा पेड़ काट देंगे तो वन अधिनियम के तहत मुझ पर मुकदमा होगा, मुझको जेल होगी, और वो 10 लाख पेड़ों को काटने वाले को खुली छूट मिली हुई है। ये इनका राजपाट चल रहा है। आप हर मुख्य बिंदुओं पर काफी अपडेट हैं। अभी तक जितने प्रत्याशियों से मैंने बात किया या जिनसे भी इनसे भी बात की, आप जो हिंदुस्तान टाइम्स के खबर बता रहे हैं, एक बार मुख्य रूप से क्या हमारे कैमरे पे बताएंगे? आपसे रिक्वेस्ट है ये। अभी इन दिनों जो है तो बिहार की ऐसी हालात हो गई है कि बिहार के सड़कों पे जब बेरोजगार रोजगार मांगने के लिए आता है तो इसी सुशासन बाबू की पुलिस उनको दौरा के सिर्फ पीटती ही नहीं है वाटर कैनन से। और लोकतंत्र का पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह विधायकों के ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लोकतंत्र के नाम की कोई चीज नहीं। अभी आप 1-2 महीने से SIR के बारे में चर्चा सुन रही होंगी। अब बतलाइए, जिस लोकतंत्र के कारण जो संविधान में हमको मौलिक अधिकार मिला है आर्टिकल 14 का, जो एक वोट अगर राजा का है, एक वोट राष्ट्रपति का है, तो एक वोट वो खेत में काम करने वाले मजदूर का भी है। पहले राजाओं रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, आज गरीबों के वैलेट से पैदा होते हैं। यही कारण है उस गरीब के बच्चे को रोकने के लिए जो लोकसभा विधानसभा में गरजने का काम करते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, इसी गया में सोशलिस्ट पार्टी के जमाने में, लालू जी के जमाने में भगवतिया देवी को उम्मीदवार बनाया गया था, और जो तथाकथित जो नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग हैं, अटल जी के मंच पे नारे लगाए गए थे, जितना करिया उतना मोट के देते भगवतिया का वोट। ये नारी का अपमान। और इससे हम आपसे रिलेटेड बताते हैं, नारी का अपमान अभी VIP पार्टी तेजस्वी यादव के साथ जुड़ी है। बिल्कुल जुड़ी हुई है। मुकेश सहनी, ऑन कैमरा में बोल रही हूँ, मुकेश सहनी जो है भरी सभा में महिला वीरांगना का वो रखते हैं आयोजन, और उसी महिला वीरांगना में एक महिला के साथ वो खुद धक्का मुक्की करते हैं, उनके सीने पे हाथ लगाते हैं। खुद मुकेश सहनी, हमारे पास फुटेज है, उस पे क्या कहिएगा? ये बिल्कुल निंदनीय बात है। महिला चाहे जिस घर की हो, महिला महिला, चाहे आपके घर की महिला हो या हमारे घर की महिला हो, महिला का सम्मान सदैव होता आया है, होता रहेगा। जैसे हमारे साथ ये महिला है, महिला प्रत्याशी है। अभी आपने देखा कि कैसे आप नहीं बोल रही थी, लेकिन आपने बोलना जब शुरू किया तो आपने बहुत अच्छा बोला। और बोला क्या, जो आपके दिल में है, एक अच्छे नेता का जो छत्र छाया होना चाहिए, वो आपके अंदर था, मुझे दिखा। क्या गलत बोला मैंने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यही बोलना चाहते हैं, नीतीश जी 20 साल से 10,000 का महीना नहीं दे रहे थे, महीना नहीं दे रहे थे। जब मेरे तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी जी जब लागू किए तब वो 10,000 रुपया दिए, और जब अभी वोट का समय है तब वो अभी 10,000 रुपया दिए। जो पहले वादा किए वो नहीं निभाए अभी तक। तो आपका जो विधानसभा है उसका मुख्य जो त्रुटि है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? वो क्या विजन लेके चल रही हैं आप? जब हम प्रत्याशी बने ना, जब हमको बना देंगे ना तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी भैया, तो हम उनको निभाएंगे, पूरा करें। जो कमी होगा ना, वो जनता के बीच में जो कमी है वो पूरा करेंगे। पूरा करते क्या काम कीजिएगा? हर काम पूरा करेंगे, जो काम बचल है वो काम पूरा करेंगे। जो काम बचा है वो पूरा करेंगे। क्या काम है? एक कोई काम ऐसा बताइए।
ये कम जितना महिला को हर चीजें जो रोजगार है कुछ है मेरे हम जो रोजगार बचा हुआ है वो हम अति करेंगे, वो आगे तेजस्वी भैया मेरा आगे पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव की बहन, तेजस्वी भैया की बहन, क्या नाम बताइए आप अपना? सुमन पासवान। सुमन पासवान जी हर मुश्किल का सामना करेंगी और हर जो त्रुटि है उनके, कौन सा विधानसभा बताई, सॉरी बखरी विधानसभा बताई, जिसको मैं बोल नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, बट जो भी इनका विधानसभा है उसका ये उद्धार करेंगी। इनका मूल्य उद्देश्य, मूल्य विजन यही है और ये सिर्फ बटरिंग के लिए या फिर ऐसे ही दिखावे के लिए, चुनावी वो के लिए नहीं बोल रही है। आपने देखा कि जैसे एक महिला बोल नहीं पा रही थी, उनके दिल में जो भी था वो ऑन कैमरा अपने दिल की बातें रख दी। अब तेजस्वी यादव जी कितना इन पे अपना भरोसा दिखाते हैं वो तो बात की बात है। क्या मैडम, अब हमारे साथ आप हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहित यादव, राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय। राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय के मोहित यादव जी, क्या लगता है कि आपके यशस्वी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की दावेदारी जीत रहे हैं? करो राज तिलक की तैयारी, आ रहे हैं तेजस्वी बिहारी। करो राज तिलक की तैयारी, आ रहा है तेजस्वी बिहारी। आप जो तमाम हमारे प्रत्याशी भाइयों को देख रहे हैं, आप पत्रकार साथियों, आप जो कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं, एक हम आलेख पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था आजादी किसे नहीं अच्छी लगती, वह रस्सी से बंधा हुआ पशु हो या पिंजरे में बंद पक्षी हो। तमाम कार्यकर्ता का इच्छा है हमें इस विधानसभा से टिकट मिले, हमें उस विधानसभा से टिकट मिले, तमाम लोगों की इच्छा है, लेकिन सीट 243 है। हमारे नेता अपने सूझबूझ से टिकट वितरण करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता को, अग्रिम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता को, सूझबूझ से दे। और तमाम कार्यकर्ताओं को, जितने टिकटार्थी हमारे साथी हैं, तमाम लोगों का एक ही विजन है, इस बार करो राज तिलक की तैयारी, आ रहा है तेजस्वी बिहारी। ये करो राज तिलक की तैयारी, आ रहा है तेजस्वी बिहारी। 10 नहीं 20 नहीं 1000 नहीं चाहिए, बिहार में तेजस्वी सरकार चाहिए। सुन लीजिए, 10 नहीं 20 नहीं, इस बार तेजस्वी सरकार चाहिए। और इसी विजन के साथ जनता का सेवक, जनता को सर्वोपरि मानकर ये प्रत्याशी बनने जा रही हैं। और बनेंगी कि नहीं बनेंगी वो भविष्य बताएगा, तेजस्वी यादव बताएंगे। तब तक के लिए मैं रूपम, कैमरामैन रोहन के साथ, नमस्कार, प्रणाम।